बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। मतलब देखो, अगर हम मैकेनिक्स में ग्रोथ अपनी देखें तो वेयर डिड इट स्टार्ट? इट स्टार्टेड विद बेयर बेसिक्स, यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं। फिर वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मैकेनिक्स एज अ सिंगल एरिया, जिसमें सबसे पहले काइनेमैटिक्स सीखा हमने। क्या सीखा भाई? मोशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स की बात करी हमने। फिर हमने एनर्जी कंसिडरेशंस, फोर्सेस वगैरह, वो सब उसी का पार्ट है, पार्टिकल मैकेनिक्स बोलते हैं उसको। फिर हम आए रोटेशन में, जहां हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात की, उनमें भी वही मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एडिशनल चीजें आई, लेकिन कुल मिला के फिलोसफी सेम ही है। तो हमारे आसपास सिर्फ गोले नहीं चल रहे हैं, टायर नहीं घूम रहे हैं, ओके, पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं, गोलियां नहीं चल रही हैं, ठीक है। हमारे आसपास अर्थ भी है, अर्थ भी अपनी रोटेशन कर रही है, हमारी अर्थ के अराउंड मून भी घूम रही है, राइट? A lot of things are happening in around earth which are something not as simple as our day to day mechanics, ठीक है कि नहीं? तो उसमें आती है प्लेनेटरी मोशन, ऑफ कोर्स। जब बैक टाइम में, जब कुछ भी नहीं पता था, तो रोज सुबह धूप निकल रही है, शाम को गायब हो रही है। देखो, इसको हम नॉर्मली आज ही बोलते हैं ना कि सूरज उगा, सूरज डूबा, है ना। हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, कहीं से निकल रहा है बाहर। दिस इज द लैंग्वेज स्पीक्स ऑफ दैट इग्नोरेंस। सूरज डूब गया, कौन सा डूब गया? बस अर्थ ऐसे घूमी, और सूरज अभी दिख रहा था हमको ऐसे, अब नहीं दिख रहा है, बिकॉज हम पलट गए दूसरी तरफ, ओके। तो मतलब बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि दिस इज एट दैट टाइम इट माइट हैव बीन जस्ट इवेंट्स। आज रोशनी आई सुबह, सुबह हो गई, रात हो गई, खत्म, ठीक है। लेकिन धीरे 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 इंसान सोचने लग गया दैट द सन इन द डे इज मूविंग इन पोजिशन, ठीक है। सो मच सो कि बेटे इसके बारे में भी थियरीज, इंसान क्यूरियस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा एक्सपोजर किस चीज का होना चाहिए? नेचर का। इट इज इनफ अराउंड अस, ठीक है। तो इंसान ने ऑब्जर्व कर करके, क्या कर करके, ऑब्जर्व कर करके सोचा कि ठीक है, ये सूरज जो मुझे रोज दिखता है, रोज आता है, कुछ तो, कोई चीज तो रिपीटेटिव हो रही है। तो कुछ टाइम बेटे ये रहा कि दिस इज जियोसेंट्रिक वर्ल्ड। क्या है ये? जियोसेंट्रिक मतलब कि भाई अर्थ है, उसके अराउंड सन घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑफ कोर्स रिलेटिव मोशन का तुमको पता ही है कि चलो, मतलब पेन के अराउंड ऐसे घुमाऊं, इसके अराउंड पेन घुमाऊं, तो इफेक्ट सेम आएगा, ठीक है। इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, हो क्या रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसे जियोसेंट्रिक फिलोसफी चली कि भाई अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, या एटलीस्ट सोलर सिस्टम है, या एटलीस्ट सन हमारे अराउंड घूमता है। और देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, फिर थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे ज़्यादा दिमाग लगाया, न्यूटन भी आया, कोपरनिकस, उससे पहले गैलीलियो, सब ने बातें की, केपलर ने, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने कुल कुल मिला के ये कहा कि नहीं जी, सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्व। लेकिन मैं बार बार कहूँ, सन रुका हुआ खुद, नथिंग कैन एग्जिस्ट एज सच, ठीक है। उसको भी कहीं ना कहीं से बैलेंस, ये जो सर्कुलर मोशन है, इट इज वेरी स्पेशल थिंग, ठीक है। कभी आपने सोचा है, जैसे वो हमारे इस सर्कुलर मोशन पे ध्यान आया, कई बार मैं भटक जाता हूँ, है ना, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस सर्कुलर मोशन। तुमने देखो, हमारे यहाँ कश्मीर में ना एक डांस जैसी एक चीज होती है कि दो बच्चे हाथ पकड़ते हैं और फिर ऐसे ऐसे घूमते हैं। दैट्स इट्स पंजाबी फोक में भी है काफी जगहों पे, है ना। वो क्यों नहीं गिरते हैं? बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। सही बात है कि नहीं? एक बच्चा ऐसे, उसने हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं दूसरे बच्चे के, उसने भी हाथ पकड़े हुए हैं इसके, और दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच का जो ये फोर्स है, ये क्या प्रोवाइड कराता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है क्या नहीं? इसी तरह से अगर सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, तो समथिंग मस्ट कीप इट इन दिस ऑर्बिट, है ना। तो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी सम फोर्स, वी कॉल दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेटर ऑन पढ़ेंगे। मैं अभी यू कैन आप मुझे ना, मुझसे नाराज हो जाओ इस बात के, सर आपने पहले क्यों बताया? अभी हम फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। हम भी वही हैं, उसी टाइम में देख रहे हैं, रोज सूरज उग रहा है, डूब रहा, उग रहा है, डूब रहा है, ठीक है। चांद निकल रहा है, चांद डूब जा रहा है, रात को निकलता है, सुबह चला जाता है, ठीक है कि नहीं? दीज आर इवेंट्स which might have shaped the theories and philosophies regarding
the universal gravitation, the universal motion of planets and motion of stars or whatever, ठीक है कि नहीं? इसके बारे में बात करेंगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है? तो डू यू रियलाइज कि कितना ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है? इसको भी समझना ज़रूरी है, बिकॉज आज की डेट में हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे जीपीएस तो खैर पुराना हो गया, आज की डेट में बहुत कुछ है, ठीक है? इतनी मैपिंग हो गई है पूरी दुनिया की, इतना आइडिया हमको है कि आज की डेट में समझ नहीं आता है, ठीक है? आई कैन टेल यू सीरियसली बच्चों, आई वाज हैविंग सम पेन इन माय लेग, हैमस्ट्रिंग, तो पॉसिबल ही नहीं है 10 साल पहले मुझे इलाज मिलता कहीं, मतलब पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, ठीक है? एंड आई वेंट ऑन टू यूट्यूब एंड आई फाउंड अ पर्सन हु टीचेस दीज एक्सरसाइजेस, डॉक्टर है वो, कीरोप्रैक्टर है, एंड ऐसे हुआ, एंड इट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ आवर क्यूरियस माइंड. ह्यूमन माइंड इज अ फैक्ट्री ऑफ क्यूरियोसिटी. तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितना ही नॉलेज था लोगों को, उस टाइम से स्टार्ट हुई है हमारी सोच, हमारे मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट. तो आप देख सकते हैं आज कहाँ हैं हम और कहाँ से स्टार्ट हुए हैं. एक टाइम पे जब ये लगता था कि सूरज, धूप, सन जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, ये भी इग्नोरेंस थी, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट टुडे कि लेट्स से सन इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट सिस्टम, इन दिस केस हमारा सोलर सिस्टम, एंड देन दिस प्लैनेट्स आर गोइंग अराउंड देम. हमने ज्यादा बात अर्थ की करनी है बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट अर्थ. ऐसा नहीं है बाकी प्लैनेट्स कुछ बहुत डिफरेंट करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले ये कहना कि सन इज एट द सेंटर एंड अ प्लैनेट इज गोइंग अराउंड इट, तो पहला सवाल आना चाहिए, इन व्हाट पाथ, राइट? कौन सी पाथ में जा रहा है? सर्कुलर है, स्क्वायर है, या क्या है, ठीक है? तो सर्कुलर नहीं होती, एलिप्टिकल होती है. क्या होती है? एलिप्टिकल पाथ, ठीक है? यानी कि प्लेनेट ऐसे चलता है, ठीक है? ओके. और एलिप्स के बारे में आपको पहले बता दूं, दिस इज द, बाय द वे, मतलब मेरी आदत है, मैं ऐसे ही स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है? आई बिलीव, मतलब आई शुड नॉट कैटेगराइज थिंग्स फॉर यू, ठीक है? तो पहला सवाल क्या है हमारे मन में कि व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ इन विच अ प्लैनेट इज गोइंग अराउंड. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लैनेटरी मोशन, राइट? इसके लिए केपलर ने लॉ ऑफ फर्स्ट दिया है. उसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. लॉ ऑफ, ये एग्जाम प्रिपरेशन है बट क्यूरियोसिटी इज क्यूरियोसिटी, है ना? दिमाग में क्वेश्चन लाओ सबसे पहले कि भाई शेप क्या होगा, है ना? कि यूं ही स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं नहीं बस ऐसे मैंने बोल दिया केपलर लॉ कहता है कि भाई ऐसे से जाता है, इतना ही नहीं, आपके मन में एक सवाल आए तो ज्यादा अच्छा है. तो एक इलिप्टिकल जो शेप है, मैथ्स वाले बच्चे इलिप्स पढ़ते हैं लेकिन सारे नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो अगर हम इलिप्स की बात करें, इलिप्स हैज टू पॉइंट्स नोन एज फोकस. वन फोकस टू. फोकस कितने होते हैं? फोकस का प्लूरल होता है फोका है, ठीक है? यस. और स्टार है हमारे केस में, सन जो है वो वन ऑफ द फोकस पे होता है, ठीक है? द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल एंड सन ऑब्लिक स्टार इन जनरल इज एट द फोकस, है ना? ऐसे फोकस बता देना, दैट्स इट, दैट शुड नॉट बी इनफ. गिव मी अ मोमेंट टू एक्सप्लेन इट. ये टॉपिक केपलर्स लॉज है, लेकिन इसके पीछे जो, मतलब जो क्यूरियोसिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच कहूं तो, है ना? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है भाई, ठीक है. अब मैथमेटिकली बोलें, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, और ये जो लंबी वाली लाइन है, इसकी जो लेंथ है यहां से यहां, यहां से यहां, इसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज मेजर एक्सिस. और यहां से यहां जो डिस्टेंस है, हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ बनाए, टू द स्केल नहीं है, ये होता है सेंटर ऑफ एलिप्स, है ना? और यहां से यहां जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस. क्या बोलते हैं? और इसकी लेंथ मानते हैं 2b. ये जानबूझ के ज्योमेट्रिकली यूज करते हैं, मतलब a और b नहीं बोलते हम इसको, 2a और 2b. यहां से यहां अगर 2a है तो यहां से यहां क्या होगा बेटे? a, ठीक है?
A is an important distance. A is the semi major axis, right? है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो ओवरलुक होती हैं। क्या होती हैं? ध्यान नहीं होता इंसान को कि बोल क्या रहा है। इट लुक्स वेरी सिंपल बट है सिंपल बट छूटने वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें। ओके, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट सेज, ये समझ आया कि नहीं? यहां से ये जो चीज है आगे यूज करना है, ठीक है। दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि सेंटर से प्लेनेट की पाथ के एपेक्स पे, एकदम एंड पे, ये डिस्टेंस, नॉट फ्रॉम सेंटर टू द सन, नो नो, ठीक है ना, इस सेंटर से यहां तक। तो जब भी एक इलिप्टिकल पाथ में प्लेनेट जाता है तो ऐसे जाता है। बस ये ध्यान रखना कि किसी एक फोकस पे सन होगा और बाकी सेमी मेजर एक्सिस यहां से यहां, एपेक्स टू एपेक्स, यहां से कोई एपेक्स नहीं है, एपेक्स टू एपेक्स डिस्टेंस 2a माना जाता है और उसका हाफ होता है सेमी मेजर, फुल होता है मेजर। बात खत्म, ठीक है कि नहीं? ओके बेटे, राइट, बस खत्म करें। तो लेट्स ट्राई टू सॉर्ट ऑफ से कि ठीक है, तेज तेज चला देते हैं। लेट्स से यहाँ सन है, ये एकदम यहाँ पे, ठीक है, या मैं एक इसी में ड्रॉ ही करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सन है। अब मैं लेट मी डू अ सॉर्ट ऑफ एनिमेशन फॉर यू, है ना, ऐसे दिखाता हूं मैं। एक प्लेनेट चल रहा है, कैसे चलाऊं, कितनी तेज चलाऊं, स्लो चलाऊं? स्लो चलाते हैं, ठीक है। टिक 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 टिक, ठीक है, राइट। बट ऐसा होता नहीं बेटे ना। इज इट स्पीड कांस्टेंट? आई डोंट नो। इज इट मोर हियर लेस हियर? मे बी मोर हियर लेस देयर, पता नहीं, ठीक है। सो देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। क्या है ये? सेंट्रल फोर्स है कि आप ये समझ लो कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्यों है, बिकॉज इस सन की इस पे जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसकी वजह से ये इस पाथ में ही रह रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स, यानी कि ये हमेशा इसके थ्रू ही, इस पॉइंट के थ्रू, सेंटर एक तरह से कह लो, जो भी है रोटेशन सेंटर इस पे, इसके थ्रू ही लग रहा है। कैन आई से देन द टॉर्क exerted by this central force which is gravitation in this case is zero about sun, right? यानी कि इसके थ्रू ही क्रॉस हो रहा है ना, तो टॉर्क क्या होगा? इस मास पे, यानी कि इस प्लेनेट पे जो ये फोर्स लग रहा है, जो उसको सर्कल में रख रहा है, तो वो टॉर्क कितना एक्सर्ट करेगा इस पे, एज सीन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन इज जीरो। और ऐसे जो फोर्सेस हैं, they don't keep speed or velocity constant, speed specifically, they do something special। ये ध्यान रखना, खुद सोचो। यहां से निकला, लेट्स से यहां से निकला प्लेनेट, स्लो हो गया, यहां तेज जाएगा और यहां स्लो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये सन के नजदीक वाला एंड है तो जल्दी जल्दी स्लो, जल्दी स्लो। इसके पीछे वजह है, बहुत सिंपल वजह है। देखो क्या चीज मैंने अभी बोला ना, टॉर्क क्या होगा? जीरो। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट। एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग थ्रू दिस सन विल नेवर चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज इट्स एक्सर्टिंग नो टॉर्क। जब टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, जब फोर्स ना लगे तो मोमेंटम कांस्टेंट, जब टॉर्क न लगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। इन द सेम ब्रेथ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये मास जब यहां से जाएगा, लेट्स से v1, तो डिस्टेंस r1 है। ये जब v2 से निकलेगा तो डिस्टेंस r2 है। खुद सोचो बेटे, m तो सेम है, m क्या है? सेम। m v1 r1 शुड बी इक्वल टू m v2 r2, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम। अब देखो बेटे, यहां r2 कम हुआ तो v ज्यादा होगा और r1 ज्यादा हो तो v कम होगा। याद रहेगा कि नहीं? दिस इज सेकंड लॉ ऑफ केपलर, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। कैसे? लॉ ऑफ एरियाज। देखो बड़ी प्यारी बात है कि ये एरिया के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टेट द लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। क्या कहा केपलर ने, ठीक है, उसने कैसे किया वो फिर थोड़ा सा समझ लेंगे। दैट्स इट। समझ गए कि नहीं बात? समझ आई? ग्रेविटी ये जो सेंट्रल फोर्स है, इसकी नेचर है बच्चों, दैट्स व्हाट क्रिएट्स दिस सिचुएशन, राइट? तो लेट्स डिस्कस दैट। ये बात समझ आई कि नहीं? यहां स्लो क्यों चलेगा? ठीक है, फार एंड पे स्लो बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है तो v कम होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस सेकंड लॉ ऑफ केपलर, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ एरिया। एक कभी क्वेश्चन भी आता है, घबराओ नहीं इस पे, है ना, आता है क्वेश्चन ये, इसमें एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल होगा, कर लेना, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो सेकंड इज लॉ ऑफ एरियाज। क्यूरियोसिटी बना के रखते हुए, है ना, वी नो वी नीड द क्यूरियोसिटी व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इट स्टेट्स दैट कि जो ये सन को अगर हम ओरिजिन माने तो यहां से एक प्लेनेट पे अगर हम एक रेडियस वेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, लेट्स से आर क्या करता है, इक्वल टाइम में, जैसे मान लो डेल्टा टी में यहां से यहां गया और इतने ही टाइम में लेट्स से यहां से यहां आया, राइट? डेल्टा टी और इतने ही टाइम में यहां से यहां जाएगा, डेल्टा टी। इन तीनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा, दैट इज द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद सन एट ऑरिजिन, राइट? कहां से रेडियस वेक्टर? सन से, है ना, नॉट फ्रॉम दी, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं और बनाए उसकी बात नहीं हो रही, फ्रॉम द सन इटसेल्फ, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट स्वीप्स equal areas in equal intervals of time. It's a beautiful way of expressing what? Angular momentum conservation law. ठीक है कि नहीं? Under the influence of gravitational central force, the radius vector of the planet, that is sun at the origin, sweeps equal areas in equal intervals of time. ठीक है, तो अगर हम सन से प्लेनेट तक एक रेडियस जोड़ के रखें जो कि अपनी लेंथ बढ़ाता घटाता जाएगा, ये बात सच है, लेकिन वो एरियाज इक्वल स्वीप करता है इक्वल टाइम, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है बेटे इसकी। फंडामेंटली कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मत भूलना, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिखो अ मैनिफेस्टेशन of law of conservation of angular momentum. ठीक है, मेरी कॉपी खत्म हो रही है। अच्छा, तो एटलीस्ट बीच में करना था, कहीं एंड पे ही हो जाएगा। अच्छा, उल्टा चल रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। इसीलिए ध्यान दो आप, अगर यहां से यहाँ एरिया लंबा हो गया ना ये स्ट्रिप, तो इसको यहां से यहां कम चलना है ताकि उतना ही एरिया करे जितना यहां से यहां करे। यहाँ ज्यादा बड़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा, यहाँ झाड़ू लंबा है तो थोड़ा सा घुमाओ, सही बात है कि यस और नो? ठीक है, हाँ। मान लो आपके पास लंबा झाड़ू है तो आपको एंगल कम घुमाना पड़ेगा, उससे उतना ही एरिया स्वीप करने के लिए। अगर आपके पास छोटा झाड़ू है तो आपको बड़ा घुमाना पड़ेगा। ठीक है कि यस और नो? पक्का? यस। कभी पोछा लगाया कभी किसी ने? लगाया ना? फिर मन करता है यार, थक गया यार, बड़ा सा पोछा होता ना एकदम, जो एक साथ पूरे फ्लोर को निपटा देता, ऐसे समझ लो, ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया बेटे लॉ ऑफ एरियाज। अब इसकी एक डेरिवेशन होती है कि एंगुलर मोमेंटम से ये कैसे निकल के आता है, सही बात है कि नहीं? इट्स नथिंग टेरेबल, है ना, टेंशन मत लो, नथिंग जो मैं बोलूं तो मैं तंग करा मिटा दो। लेट्स से
सपोज मान लो एक प्लेनेट यहां से, ये उसका आर, और यहां से बेटे यहां आ गया वो, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है, लेट्स से दिस इज डेल्टा आर। सही बात है ना? ओके, कैन आई से दिस? ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत छोटे हैं, छोटे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर और पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है कि नहीं? ऑफ कोर्स आर से हम आर प्लस डेल्टा आर जाएंगे तभी चेंज आया होगा। ओके, याद है कि नहीं? देखो ध्यान से, आर प्लस डेल्टा आर इज फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि नहीं? दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, इसका मास m है बेटे, इसकी वेलोसिटी v है इस पर्टिकुलर टाइम पे। देन कैन आई से डेल्टा r इज v डेल्टा t? किसी को एतराज इस पे बेटे? लेट्स से डेल्टा t टाइम में हम वहां से वहां आए, तो दिस विल बी द, इज एवरीबॉडी फाइन? सफोकेशन तो नहीं हो रही? ठीक, दिस इज डेल्टा r इक्वल टू v डेल्टा t। यस और नो? नाउ लेट्स राइट इट्स एंगुलर मोमेंटम। m नॉट m, r क्रॉस p, याद है ना? r क्रॉस p, यही होता है ना एक पार्टिकल का, एज्यूमिंग कि अर्थ बहुत छोटी है एज कंपेयर्ड, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट्स spinning and other stuff, है ना? Let's ignore that. R cross P is R. This is the position vector R cross P, which is M into V, beta. ठीक है कि नहीं? But I am saying it is a constant. It is a constant. Good. That means angular momentum, which is a constant, बेटे, मैं कहूँगा R cross M. V के बदले मैं लिखूं V डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? पक्का? गुड। ओके बेटे, ये कहा ना मैंने, डिस्प्लेसमेंट मतलब, ठीक है, डेल्टा आर तो चलो अभी कर लेंगे, वी डेल्टा टी, आगे वी डेल्टा टी, तो वी डेल्टा टी के बदले में अगर डेल्टा आर चिपका दो यहां तो कोई दिक्कत है या ना? ठीक है, तो लो जी, एम को उधर कर दें, आर क्रॉस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एल बाय एम। एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि मैं ज्यादा चीजें सामने रख सकूं। यहां से देखो, आर क्रॉस डेल्टा आर। ओके, याद रहा, आर क्रॉस डेल्टा आर देयर। अगर इसको मैं 1/2 लिखूं, 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर इज इक्वल टू एल बाई 2m। इसको 1/डेल्टा टी मत बोलना है ना। कुछ याद है ये क्या है? अगर हम एग्जैक्टली अगर हम मैग्नीट्यूड लें, अगर हम क्या लें, देखो इसका मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स, देयर इज नो चेंज। ऐसा तो है नहीं कि कोई वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे और वो ओवरऑल कांस्टेंट रहे, ऐसा होता नहीं है। टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, आई विल से दिस इज 1/2 r क्रॉस डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल टू l का मैग्नीट्यूड विच इज अ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2m विच इज आल्सो अ कांस्टेंट। दैट मींस, देखो ध्यान से, दिस इज एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ठीक है कि नहीं? लंबा तो नहीं रखा? ठीक है, स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। यहां से स्टार्ट करो आप, ये रहने दो, है ना? स्टार्ट करो यहां से। ओके, और फिर आर क्रॉस पी यानी कि एम वी के उस डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी डिवाइड करा हमने, तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। मास उधर कर दो और फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट से इसका एरिया कनेक्ट कर दो। ठीक है, द एरिया ऑफ
क्रॉस द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर याद नहीं आए तो ऐसे बता दूं, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ दिस फुल पैरेललोग्राम। अगर मैं 2 करूं हाफ तो वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बनेगा, और सॉरी ये वाला, ठीक है क्या? दैट्स हाउ इट इज। क्योंकि एक कांस्टेंट है, बिकॉज द फोर्स इज सेंट्रल, द फोर्स इज, इट्स नॉट इंड्यूसिंग एनी टॉर्क इन इट, सो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो ये कंजर्व्ड, ये तो कांस्टेंट, कुल मिला के दैट मींस ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? कांस्टेंट। एंड दिस इज नथिंग बट डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज अ कांस्टेंट। और ये बात याद ही रख लेना, एल बाय 2m, ये मत बोलना बिकॉज कई कई बार टपक पड़ता है सामने। हाँ बेटे, ठीक है क्या नहीं? ओके दिस शो, देखो आर क्रॉस डेल्टा आर कुछ भी करे, ठीक है, सेम टाइम दिस इज अ कांस्टेंट। ये तो मैं कह रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मैं डेल्टा टी बढ़ा दूं, डबल कर दूं, सपोज मैं वेट करूं डबल टाइम के लिए, तो एरिया भी डबल हो जाएगा, लेकिन रेशियो को नहीं बदलेगा ना, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ओके, फिर बताऊं, समझ आए अच्छे से? नोट करो। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, तो डेल्टा ए से रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। आप ए लिखना चाहते हो बट यू यूजुअली डोंट से इट फॉर लार्ज एरियाज, है ना। एंड यू कैन से इट इज डी ए बाय डी टी एज वेल, बट दिस इज नॉट मच ऑफ अ यूज्ड क्वांटिटी। इतना हम ग्रेविटेशन में शॉर्ट टर्म काम नहीं करते। ओके ओके, राइट। तो कुल मिला के मैं चाहूंगा कि आप एक वन शॉट में दिमाग में रख सको इसको। देखो कि जी सबसे पहले क्या करा, एक आर बनाया और इसको बोला कि चल तू आगे, तो डेल्टा आर से चलाइए। यस, तो इस ट्रायंगल का एरिया दिमाग में रखना है, एरिया डेल्टा ए स्वेप्ट इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर का मॉड्यूलस, राइट। ठीक है कि नहीं? तो दैट्स इक्वल टू, अगर आप उल्टा चलें इसको, आर क्रॉस डेल्टा को मैं लिख सकता हूं वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ए। ऐसे कर लो अगर आपको ऐसे लगता है, दैट्स आल्सो इट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। डेल्टा टी को यहां लाओ, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस वी तो है ही, तो अगर मैं एम लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एंड देन दैट इज इक्वल टू, ये ज्यादा मजा है इसमें, आर क्रॉस पी दैट इज एल by m, that is delta a by delta t. This is aerial velocity या aerial speed कह लो। This is a constant, ठीक है कि नहीं, because angular momentum is constant, ठीक है कि नहीं। इसमें साथ ये भी ध्यान रखना, m let's say ये point m v a r a cross this is equal to r b cross m v b, मैंने वेक्टोरियली लिखा, सही बात है कि नहीं। अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, सपोज इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ 90 डिग्री होगा ये डिस्टेंस, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा ये वाला पोजीशन विद वेलोसिटी के साथ। तो इन दो पॉइंट्स पे हमको ये क्रॉस का जो साइन थीटा वाला फंडा प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा, बिकॉज हमको पता है साइन 90 यहाँ पे भी आर क्रॉस एम वी, आर टू क्रॉस एम बी। समझ आया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो कभी कोई क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, तो वो देख लेना आप, सीधे सीधे एग्जाम्पल 1 ही है शायद। Okay, yes or no? So this was second law, Kepler's second law about the path and about the motion of the planet through the path, मैंने कब तेज चल रहा है कब स्लो चल रहा है, और उसको एक्सप्रेस किया किस में जाता है, एरियल वेलोसिटी में। इट्स इंपॉर्टेंट है ना, एरियल वेलोसिटी हैज समथिंग टू डू विद एंगुलर मोमेंट, नॉट द वेलोसिटी इटसेल्फ। आगे चलें। ओके, नाउ अगला पॉइंट है, सबके मन में ये सवाल होना चाहिए,
कि यार हर 24 घंटे में तो हम सूरज देखते हैं और हर 365 दिन में तो हम सेम मौसम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। हर 27-28 दिन में तो एक बार चांद अराउंड निकलता है, मतलब वो सेम वो बन के, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लूनर मंथ जो होता है ना, मतलब समथिंग समथिंग इज हैपनिंग इन अ रिपीटेटिव वे। तो ऑल दीज मोशंस आर पीरियोडिक। क्या है ये? दीज आर पीरियोडिक मोशंस। जितने भी हमारी ये जो प्लैनेट्स के मोशन अराउंड स्टार्स हैं, इन दिस केस सन एंड आवर सोलर सिस्टम, दे आर पीरियोडिक इन नेचर। तो समथिंग शुड हैपन अबाउट दैट पीरियड, टाइम पीरियड इन विच दे कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर एक प्लेनेट ऐसे जाता है और उसको टाइम पीरियड टी लगता है, समथिंग स्पेशल वाज सेड बाय, ये जो सेमी मेजर एक्सिस मैंने बोला था ना, ए, ध्यान रहे बेटे, सन यहाँ है, सन इज नॉट एट द सेंटर, इज दैट क्लियर? सन इज हियर, बट this t square was found to be proportional to a cube for a given star। ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ अभी, थोड़ी सी क्रूड जैसी स्टोरी है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो दीज आर ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये? सोचो, इंसान उस टाइम पे भी मैं बोलूंगा बार बार, देखो बेटे, आज हम ग्रेविटेशन पढ़ के 100 तीर मार लेंगे कि वो ऐसा होता है वैसा होता है। नो, थिंक अबाउट अ पर्सन हु डिडंट नो एनीथिंग, जिसको कुछ कोई न्यूटन नहीं पता था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं पता था, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी शायद ना पता हो। उस इंसान ने, एक तरह से आप समझ लो, कैसे सोचा। दैट्स वेयर द जीनियस लाइज, ठीक है कि नहीं? एंड दैट्स हाउ आई वांट स्टूडेंट्स इन टुडेज वर्ल्ड टू थिंक, ठीक है। जैसे मैं बार बार कहूंगा, लर्न टू थिंक, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप आसपास कोई भी फिनोमिनन देखो, एटलीस्ट इतना करो कि आप पहले मन में उसके लिए क्यूरियोसिटी जगाओ, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। दिस इज ऑल एन एग्जाम रेस एंड पीपल आर रनिंग इट, ठीक है कि नहीं? हर कोई दौड़ा हुआ है कि मैंने ये बुक पढ़ ली, दिस इज फेक नॉलेज, है ना, दिस इज ऑल फेक। मैंने तुमको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है और फिर तुमने याद रख लिया उसको, दिस इज फेक नॉलेज। एटलीस्ट द क्वेश्चन शुड अराइज फ्रॉम यू गाइज, ठीक है कि नहीं? द क्वेश्चन शुड अराइज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, देन थिंग्स विल स्ट्रेट अवे फिट दोज प्लेसेस जो आपने क्रिएट किए अपने दिमाग में, जो लेवल्स क्रिएट किए हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ क्यों ऐसा होता है, वहाँ क्यों ऐसा होता है। ओके, इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना, ठीक है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत टाइम तक बच्चे को ना, मतलब ये जो अननेचुरल चीज़ें हैं, ये पढ़ाई लिखाई अननेचुरल है, इस पे बहुत ज़्यादा, इसको मेजॉरिटी नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले मेजॉरिटी बनानी चाहिए उसका एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। उसको पानी सिखाओ, उसको मिट्टी कैसे उठती है, लगी है, कुछ भी, टीच हिम अबाउट थिंग्स अराउंड यू, कि वो बैठा है तो क्यों बैठा है, ऐसे सवाल पूछो तो ज़्यादा अच्छे, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी बेटे आप लोग करेंगे डेवलप, दिमाग शार्प बनाए, अपना इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग करेंगे, उससे बहुत हो ही जाएगी। अगर आप सोचने लगोगे आसपास, जब आप चलते हो, पे अटेंशन द हाउ योर फीट आर सपोर्टिंग यू, ठीक है कि नहीं? ओके, कभी आप गिरते हो तो आप देखना आपका पैर मुड़ा कैसे है ना, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली एट दैट टाइम, राइट? कभी आपको जैसे ऐसे घूमते घूमते क्यों लगता है कि दुनिया उल्टी घूम रही है, फिर चक्कर भी आते हैं, ठीक है। दीज आर थिंग्स यू शुड पे अटेंशन, व्हाई नॉट, ठीक है। बुक्स में तब तक कुछ भी नहीं है जब तक आपके दिमाग में जगह नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो 3 लॉज ऑफ केपलर, क्या बोला इस बंदे ने, कब की बात है ये बट पता नहीं, 1800 समथिंग की बात है। आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द डेट्स प्लीज, तो मैं बताना भी चाहता क्योंकि ये यूट्यूब पे जाती है चीज़, बट ठीक है, समथिंग some time back when there was no idea of planetary motion कैसे होती है, that's when he said, that's when he sat down, measured days and stuff, और देखा कितनी देर बाद फिर से मून दिख रहा है, ठीक है कि फिर से ऐसा हो रहा है, फिर से ऐसा हो रहा है। तो ये रिपीटेटिव चीजें, देखिए सोचो ना, इंसान कितना एडवांस्ड है। इंसान ने एक साल, एक दिन, तो टाइम क्या है, सोचो ना, व्हाट इज टाइम? हमारे लिए टाइम इज चेकर्ड बाय दीज इंटरवल्स,
कि कब एक दिन पूरा होता है, कब एक दिन, तब हम कुछ फील करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी से कि 10 days 20 days, वो तभी बोलते हैं ना जब दिन गुजर रहे हैं। एक बंदे को जरा स्पेस में किसी शिप में बंद करो, उसको पता ही नहीं लगेगा दिन कब है रात कब है, ठीक है। ही वोंट बी एबल टू हैव द फील ऑफ इट। दैट्स व्हाई इट इज ब्यूटीफुल, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैं इसलिए इस चैप्टर में इतना जोर लगा रहा हूँ, बिकॉज इट्स समथिंग यू कैन ऑब्जर्व योरसेल्फ, ठीक है। इट्स समथिंग यू कैन feel yourself, you can connect with the concept of physics, the topic of physics, instead the subject itself, which is most important in whatever you want to do. आप कल को जो भी पढ़ो, ठीक है। एंड मैं एक चीज और बोलूँ बच्चों, ये जो पढ़ रहे हैं ना आज की डेट में, दिस इज आउटडेटेड। You won't be going and using laws of Kepler in some research thing or whatever. No, no. That's why I keep telling you, I'm just trying to tell you how to train your mind, how to think. You know, what to think is your job when you land at the right spot. But the only thing you should have is a mind which is ready to learn. That's it. तो इस चीज पे जोर रखो। आज अगर प्रॉब्लम करते हो, ये मत सोचो कि मेरे ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस मैंने करना है तो उसके बाद काम आएगा, नहीं, बिल्कुल भी। The only thing that's going to be your help is your trained mind, your agile mind, not fragile, है ना, agile mind, क्विक माइंड, ठीक है। तो उन चीज़ों पे ट्रेन करो। इसलिए ज़रूरी है आज आपको चैलेंज करना, डिफरेंट सिचुएशन से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, थॉट प्रोसेसेस से, उसको करो और सेटल योर सेल्फ अप फॉर अ बिगर लाइफ, ठीक है क्या नहीं। थैंक यू फॉर टुडे एंड सॉरी फॉर दिस लास्ट मिनट टॉक, है ना। आई होप दैट इंस्पायर्स यू अ बिट। और ग्रेविटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आपकी साहिला मैम अक्सर बोलती है मुझे कि मेरा ना स्पेस बड़ा फैसिनेट करता है, और सही में करना भी चाहिए, ठीक है। So go out, watch some documentaries about space and you will feel yourself कि हाँ यार बड़ी intriguing चीज़ है, ठीक है। Okay, so bingo, take care, bye bye.